वैसे तो सियासत को जो लोग करते हैं, जो लोग कर रहे थे, और पूरे दुनिया में जो सियासत किया जाता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखें, वो सियासत को बतौर इबादत करते हैं। हमारे मुल्क में भी शुरू वाला जो सियासत था, जो पहले सियासी लीडरान थे, वो सियासत को भी इबादत समझ कर किया करते थे। लेकिन आजकल सियासत कारोबार बन चुका है। जो भी लोग सियासत करना चाहते हैं या सियासत में आ रहे हैं, वो इसको बतौर मुनाफा बख्श कारोबार समझकर इसमें दाखिल हो रहे हैं। जिस तरह एक ताजर अगर किसी कारोबार में ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा तजर्बा रखता है, ज़्यादा उसने वो कारोबार किया, चाहे वो जो भी कारोबार हो उसमें जाता है। इसी तरह सियासत में भी जो अब लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर चोर, डाकू, जो नस्ल परस्ती की हवा देने वाले, कौम परस्ती की हवा देने वाले, कबायली मसाइल पैदा करने वाले, या ऐसे समझो कि साबका दौर में उनका रिकॉर्ड देखा जाए। रिकॉर्ड किस तरह देखा जाए, जिसका मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर हमारे इलाके में कोई सियासी लीडर आ रहा है तो ज़ाहिर है वो हमारे नज़दीकी इर्द गिर्द से सियासत करता होगा, वहाँ से आया होगा, उसका वहाँ का रिकॉर्ड देखा जाए। अब जो हमारे इलाके में वो सियासतदान आ रहा है कि उसका साबका रिकॉर्ड क्या है, क्या वो एक ईमानदार, एक दयानतदार, बेहतरीन शख्सियत के नाम से मशहूर था, तो फिर वो हमारे इलाके में अच्छा सियासत करेगा। अगर नहीं उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, मैं अब मिसाल अब क्या दे दूँ, यानी जिस तरह का वो उसका जहन होगा साबका दौर का, मौजूदा दौर में अगर वो सियासत कर रहा है, हमारे इलाके में कर रहा है, चाहे दूसरे इलाके में कर रहा है, चाहे हमारे सूबे में कर रहा है, चाहे हमारे पूरे मुल्क में कर रहा है, वो जिस तरह का सोच पहले उसका था, अब वो सियासत करेगा उसी तरह का सोच वो सियासत में करके अपना एक मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करेगा। जिसकी वजह से जो भी जहाँ भी सियासत हो रहा है, वो सियासत अच्छा एक रिजल्ट नताज अवाम को नहीं दे रहा है। अवाम मायूस हो रहा है, और वो इलाका पसमानदा होगा, वहाँ कबायली झगड़े बढ़ेंगे, वहाँ नस्ल परस्ती की बातें होंगी, वहाँ कौम परस्ती की बातें होंगी, वहाँ जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के हालात वहाँ पैदा। जैसे खलील साहब ने बात की कि नस्ल परस्ती को फ़रोग़ देना, तो आजकल तो सियासत पाकिस्तान में इबादत पहले जब समझी जाती थी, अब लगता नहीं है कि ये इबादत के तौर पर की जाती है। और मुस्तक़िल तबके से जो सियासतदान आप कह रहे हैं, बात करें कि आए हैं, वो तो अपनी मुस्तक़िल तबके से ताल्लुक़ हैं, उनको अपनी गुर्बत का एहसास है, वो अपनी गुर्बत ख़त्म करने के लिए ज़्यादा उस पर तवज्जो देंगे, ना कि इबादत समझ कर उसको इबादत के ज़रिए अपनी सियासत करेंगे। उनमें वो अपनी चंद जो मफादात होंगे उनके लिए भी काम करेंगे, उनके साथ कुछ जो जुड़े होंगे उनके मफादात भी होंगे, उन पर वो ज़्यादा काम करेंगे, ना कि इबादत समझ कर सियासत। पहले भी आपको कहा है कि सियासत में जो भी आजकल आ रहा है, जिस भी हल्के से आ रहा है, चाहे हमारे हल्के से हो, हमारे इलाके में ऐसा मैदान बना हुआ है कि जो भी आ जाता है एक नारा अच्छा भला लगाता है, हम आपके जो है इलाके को तरक्की देंगे, हम आपके इलाके को सब्ज बाग कर देंगे, इसको ग्रीन बेल्ट कर देंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ नारे लगते रहते हैं। हमारा इलाका छतर से है, मैं वजाहत करता चलूँ। छतर को कई सदियों से पसमानदा रखा गया है। यहाँ से वोट लेने वाले
वजीर आज़म बन गए, यहाँ से वोट लेने वाले वजीर आला बन गए, यहाँ से वोट लेने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में वज़ीर बन गए, लेकिन उन्होंने 76 को तरजीह नहीं दिया, क्योंकि 76 बेल्ट में जो भी कबाइल रहते हैं वो ज़रई ज़मीन के लिहाज से तो ज़मींदार हैं, बड़े जागीरदार हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से वो गरीब तबका है। वजह यह है कि जो भी यहाँ के बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनकी ज़मीनें कई हज़ार एकड़ भी हैं, लेकिन वो पानी न होने की वजह से आबाद उनका ज़मीन नहीं होता है, वो मुख्तलिफ जगहों पर बदगरी करते हैं। पाकिस्तान बनने से लेकर इस जानब किसी ने भी तवज्जो सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि इन गरीबों की ज़मीनों पर पानी ले जाया जाए, जिसका ज़िंदा मिसाल हमारा कच्ची कनाल है। दौर मुशर्रफ में कच्ची कनाल का मंसूबा बनाया गया कि हम इसको चंद सालों में मुकम्मल करेंगे, 8 लाख एकड़ बंजर ज़मीन को हम आबाद करेंगे। वो मंसूबा आज तक ताख़ीर का शिकार बना है। मंसूबा आया, मेगा प्रोजेक्ट था, डेरा बूटी के मकाम पर आकर बंद कर दिया गया। अब ये मंसूबा पंजाब से आया, पंजाब में बनकर आया, बलूचिस्तान में आया, डेरा बूटी में आकर क्लोज हो गया। अब सिर्फ इस पर सियासत होता है, सूबे में भी सियासत होता है कच्ची कनाल पर, और कौमी असम्बली में भी जो है ना सियासत ही होता है कच्ची कनाल पर। लेकिन इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी मुखलस नहीं है, चाहे वो सियासी लीडरान हो, चाहे वो हमारे बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं, समाजी रहनुमाओं और मुख्तलिफ तंजीमें हो, इससे मुखलसी नहीं रखते, सिर्फ इस पर सियासत किया जाता है। जब अल्लाह ने एक करम किया अब हमारे तहसील 76 पर, वो क्या करम है, चाइना ने जो ये सोलर सिस्टम बनाया, यहाँ अपनी मदद आपके तहत लोगों ने, जिनका अगर 500 एकड़ ज़मीन था तो उसने 200 एकड़ ज़मीन बेचा, उसने अपनी ज़मीन को आबाद करने के लिए शमसी ट्यूबवेल ख़रीद कर लगाए, अभी वहाँ आबादी हो रहा है। मेरे ख्याल में तकरीबन 4,500 ट्यूबवेल से शमसी सा किरास है अब 76 में, वो ज़रूरी आबादी कर रहा है। ये मंसूबा किसी MP या MNA ने हमारे इलाके के गरीबों पर रहम नहीं किया, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत किया। अगर वो रहम कहते तो कच्ची कनाल मंसूबे को मुकम्मल करते, इस कच्ची कनाल से 8 लाख बंजर ज़मीन आबाद हो जाता, ये ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये जो है नहरी निज़ाम के ज़रिए भी आबादी हो सकती। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने देखा कि अगर इसको हम मंसूबे को मुकम्मल करेंगे, यहाँ के गरीब खुशहाल हो जाएंगे। गरीब खुशहाल होंगे तो गरीब अपने बच्चे को बेहतरीन किसी स्कूल में जाके दाखिला देगा, वहाँ उसका गरीब का बच्चा अच्छा तालीम हासिल करेगा, फिर जाके वो कोई ऑफिसर बनेगा। अब मुकम्मल आप तालीम हमारे इदारों को भी देखें, एक मंसूबा है, एक बलूचिस्तान के ऊपर से एक मंसूबा बना हुआ है कि इदारों को, तालीमी सरकारी इदारों को तबाह करो। इसमें किसी भी तंजीम का जो है किरदार नहीं है, एक मंसूबा बना हुआ है जिसके तहत हमारे इदारे, तालीम इदारे तबाह बने हुए, जिसका रेशा आप खुद देख रहे हो बलूचिस्तान में कितना तालीम आगे बढ़ रहा है। अगर जो कोई प्राइवेट इदारे में जाता है तो वहाँ से ऑफिसर बनकर आता है। फिर अगर सरकारी इदारे में आप देख रहे काफ़ी ऐसे बच्चे हैं कि 8 जमात के बाद 10 जमात के बाद तालीम या छोड़ देते या पढ़ते हैं भी, उनको लिखना पढ़ना नहीं है। इसी तरह एक मैं आपको अहम जो इशूज़ है तहसील 76 का, उसकी जानब तवज्जो दिला दें। ये इशूज़ एक ऐसा रुख भी कभी अख्तियार करेगा जिस तरह भी ये जो ज़रूरी ट्यूबवेल लग रहे हैं या कच्ची कनाल निकलेगा,
اس کے بعد بڑا ایک ایشو بنے گا. اس ایشوز پر بھی کوئی ہمارا بڑا لیڈر یا چھوٹا لیڈر آواز نہیں اٹھا رہا ہے, کیونکہ یہ ایک غریبوں کا ایشوز ہے یہاں. وہ کیا ہے, یہاں جو زرعی اصلاحات ہوئے تھے, لاکھوں ایکڑ یہاں جو ہے نا زمین ہے, جس میں سید برادران کے بھی زمین ہے, بگٹی برادران کے بھی زمین ہے, کوسا برادران کے بھی زمین ہے, جو ہے نا سامند ہیں, بنگر ہیں, پیچوہاں ہیں, کیری ہیں, اور مختلف جاموڑ کے اور بلوچوں کے جہاں قومیں ہیں, ان کے اپنے یہ زمین ہے. لیکن ان کے زمینوں کسی اور کے نام پر کر دیا گیا, کسی سیٹلمنٹ میں اس کو بس وہاں پر بیٹھ کر کسی نے دیکھا بھی نہیں, ان کے جو ریکارڈ بنا دیا کہ یہ زمین ان کا ہے. اب یہ منصوبہ جو بنایا گیا تھا اس وقت, یہ منصوبہ کیا ہے, یہ ایک خون ریزی کا منصوبہ ہے. کوئی بھی یہاں کا رہنے والا جو صدیوں سے آباد ہے, انہوں نے اپنے بڑوں کی قربانیاں اس بنجر زمین پر دیے. انہوں نے بھوک افلاس برداشت کیا, مر کھپ گئے, لیکن اپنے زمینوں کو نہیں کھپایا. اس لیے نہیں کھپایا کہ آنے والا ہمارا نسل اس زمین پر زرعی آبادی کرے گا اور خوشحال ہوگا. وہ کیسے اپنا زمین کسی اور کو دیں گے؟ یہ کیوں اس طرح تحصیل 76 کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یہاں کے اراضی کو کسی اور کے نام پر کر دیا گیا, ان کو ایک گمبھیر مسئلہ بنا دیا گیا. وقفے سے یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلتا ہے, خونی جھگڑے بھی ہوئے جس میں جو کافی جانیں بھی ضائع ہوئے. لیکن اس کے تصفیہ کے لیے نہ حکومتی سطح پر, نہ سیاسی سطح پر, نہ سماجی سطح پر, کسی بھی سطح پر نہ اٹھانا سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یہاں 73 کے جو رہنے والے ہیں اس قبائلی جھگڑے میں ہی ختم ہو